Welcome back to all of you. In this video, you will be learning the one of most important topic of chapter 3rd of your 11th class geography. The chapter name is Interior of the Earth. So let's start this video. Our today's topic is earthquake. So the simplest definition of earthquake is sudden shaking of the earth is known as earthquake. Means अचानक से जब पृथ्वी के बीच में कोई कंपन होती है तो उसको भूकंप कह देते हैं. इट इज़ अ नेचुरल इवेंट मीन्स ये प्राकृतिक आपदा है. अब कॉज चेक कर लेते हैं. इट इज़ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल ऑल द डायरेक्शंस. मीन्स अर्थ के बीच में, पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी रिलीज़ हो रही है जिनकी वजह से कुछ वेव्स जनरेट हो रही हैं जो सारी डायरेक्शन में मूव आउट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास में अर्थक्वेक या फिर भूकंप आ रहे हैं. Now we will check the answer of this question, that is why does the earth shake. There are few terms, that is focus, hypocenter and epicenter. With the very simple diagram we will understand this topic. The point from where the energy is released is known as focus point. कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फोकस पॉइंट का अनदर नेम क्या है, तो उस टाइम आप लिखेंगे हाइपोसेंटर. अबव द फोकस पॉइंट वेयर यू फील द अर्थक्वेक, एक्चुअली जहाँ आप अर्थक्वेक को फील करते हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज एपीसेंटर. तो जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, और जहाँ आप सरफेस ऑफ अर्थ में अर्थक्वेक को फील करते हैं उसको बोल देंगे एपीसेंटर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक वेव्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव. आपकी एनसीईआरटी में बहुत सिंपल डायग्राम दिया हुआ है. ये टॉपिक कई बार इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन इसी टॉपिक में से, अर्थक्वेक के इस टॉपिक में से बन जाता है. बेटर रहेगा कि इन तीनों टॉपिक को हम डिफरेंस के हिसाब से पढ़ें. डिफरेंस में पढ़ेंगे कि पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है, एल वेव क्या होती है, तो बहुत जल्दी समझ पाएंगे और काफ़ी देर तक इसको याद रख पाएंगे. सो द 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर पी वेव, एस वेव्स एंड एल वेव्स. लेट्स चेक द डिफरेंस इन ऑल. पी वेव मीन्स प्राइमरी वेव. Primary wave because it arrive at the surface of the earth firstly, that is why we call it as a primary wave. Sometime एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि P waves का अनदर नेम क्या है, तो इट इज़ longitudinal wave. Next is S wave. S wave is secondary wave because it occur after the P waves, that is why we call it as a secondary wave. और कई बार पूछते हैं कि भाई secondary wave या फिर S wave का अनदर नेम क्या है, तो इट इज़ transverse wave. Next is L wave. L wave is also known as surface waves. Next point in P wave, it is one of the fastest movement wave among the all. मतलब कि S और L के कंपैरिजन अगर हम बात करें तो P wave की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है. अगर बात करें S की तो इट इज़ बिट स्लोअर देन द P wave. मतलब कि P wave अगर बहुत फास्ट है तो उससे थोड़ी सी मूवमेंट स्लो होगी किसकी, S wave की. नेक्स्ट इज़ एल वेव. तो एल वेव तो बहुत ही ज़्यादा स्लो है लेकिन मूवमेंट है इसमें, लेकिन स्लोएस्ट मूवमेंट वेव है ये. नेक्स्ट टॉपिक इन पी वेव, दैट इज़ इनकी मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है. तो डायरेक्शन ऑफ द पी वेव मूवमेंट इज़ फोर्थ एंड बैक. अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर डायरेक्शन क्या है तो पैरेलल मूवमेंट होती है पी वेव डायरेक्शन, पी वेव की. एस वेव की अगर बात करें तो मैंने यहाँ साइन भी बनाया देखो परपेंडिकुलर का, तो इट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एस वेव इज़ परपेंडिकुलर. एल वेव की अगर बात करें तो एल वेव जो है ना वो कहीं पे भी मूवमेंट हो जाती है उसकी ऑल द डायरेक्शन, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन. पी वेव की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है, तो इट कैन मूव इन अ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अगर रॉक आती है, लिक्विड अगर इसके पास में कोई बॉडीज़ आती हैं, अगर गैसेस आती हैं, उन सब में पी वेव्स की मूवमेंट हो सकती है. लेकिन अगर बात करें एस वेव्स की तो एस वेव कैन बी मूव इन अ सॉलिड ओनली एंड डिसअपेयर इन लिक्विड. ऐसे याद कर लेना कि एस वेव को ना लिक्विड से बड़ा ज़्यादा डर लगता है. लिक्विड पानी इसको पसंद नहीं है, इसको सिर्फ सॉलिड चीज़ें पसंद है एस वेव को. नेक्स्ट इज़ एल वेव. तो एल वेव ट्रेवल थ्रू ऑल द डायरेक्शन मीडियम. हम बोल सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की अगर बात करें तो सारी उसमें मीडियम में मूव कर सकती है एल वेव. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पी वेव. एवरेज वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड.
1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक ये मूवमेंट हो सकती है पी वेव की, इतनी फास्ट ये मूव कर सकती है। और ये मैंने अभी आपको एवरेज वेलोसिटी बताई है पी वेव की। नेक्स्ट टॉपिक इज एस वेव की वेलोसिटी कितनी है, तो कुछ नहीं है भाई, 8 का हाफ कर दो, 4 आ जाएगी हमारे पास में, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब है हमारे पास में मूवमेंट, पर उसके हाफ के कंपैरिजन उसकी मूवमेंट हो रही है, स्पीड की बात कर रहे हैं अगर हम तो। नेक्स्ट इज एल वेव। तो एल वेव कई बुक्स में तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में 2.6, तो वो 3 ही हो जाता है ऑलमोस्ट। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एल वेव इज 3 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज इफ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी, इफ द डेंसिटी इज इंक्रीजेज देन द स्पीड विल इंक्रीज इन पी वेव। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है उसकी स्पीड भी, पी वेव की स्पीड भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली एस वेव में भी सेम यही होता है कि डेंसिटी के इंक्रीज होने से स्पीड भी इंक्रीज होती है। बट इन एल वेव इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद द डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे इंटेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। So student, this is the first part of your earthquake topic. Please also watch the second part of this topic for the better understanding of this earthquake topic. If you really like this video, please subscribe this channel and like this video. Thanks for watching.